अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पंडित को तो आप जानते ही होंगे। ये अक्सर मुसलमानों के सपोर्ट में बोलता है। तो आइए देखते हैं कि आज इसने मुसलमानों के बारे में क्या बोला है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का दिलचस्प सा क्लिप भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो है नमाजियों के पीठ पर लात मारी जब वो लोग सजदे में थे। पूरे मुद्दे में साथ बात करने मौजूद है पंडित बालियों की विजय शर्मा, जो तमाम मुस्लिम के मुद्दों पर तो बोलते हैं बल्कि देश के तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। पंडित जी, कल की घटना को कैसे देख रहे हैं आप? इतनी बेशर्मी तो आज तक नहीं देखी जितनी कल देखा हमने। तांडव मचा दिए हैं, लात मारना सीख रहे हैं बेशरम लोग। पहले छिप छिप की गोली मारते थे जी, फर्जी मुकदमे लगाते थे, उनको जेल में डालते थे। क्यों जुल्म किया जा रहा है इतना जनता पर? सड़क पर हम नहीं मानते उनको मुसलमान, हम देश की जनता मानते हैं। अभी मुसलमान धरना दे देता, विरोध करता तो कहते हैं कि देखो हिंदू के त्योहार में मुसलमान झगड़ा करना चाहता है, वे त्योहार हिंदुओं का अच्छा नहीं लगता जी। पर कल की घटना किसने की, इसका जवाब उसकी इंक्वायरी हो। लेकिन पुलिस ने जो लात मारी, जो घटना सामने आई, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहना है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? इससे पहले नहीं पढ़ी गई, आज तक पढ़ी जाती है, उसी जगह पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने में 4-5 साल तो लगता होगा। नहीं, 5 से 10 मिनट हार्डली 10 मिनट दुआ हुआ करके जी। लेकिन अगर उनसे आप कह दो कि भाई आप सिर्फ नमाज पढ़ के ये जगह खाली कर दो, सिर्फ नमाज पढ़ सकते हो, 5 मिनट के लिए है। 5 मिनट बहुत है। ये इंडिया में पहले चलता था, यार भाई तुम 5 मिनट मेरा सामान देख लो, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। जी जी, और लोग देखा करते थे। पुलिस वाले भी खुश होते थे कि यार हम एक काम करिए कि आप ये चौकी बेटा तुम 2 मिनट बैठे रहो, साहब आगे देखते नमाज पढ़ने गए। हमारे भी एक अंकल जी थे, रियाज नाम था, पुलिस में थे, हमारे यहाँ ड्यूटी लगती थी चौराहे पे उनकी। बेटा तुम बैठो, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अगर राउंड पे साहब आए तो कहते नमाज पढ़ने गए। ये तरीका था। आज नमाज पे लातें मारी जा रही हैं। इतनी नफरत कहाँ से? ये नफरत कहाँ से आई नफरत? कौन बोल रहा है? वो वर्दी पहना हुआ, हम संविधान की कसम खाते हैं जी, हम किसी जाति पाति पे भेद बिना किए हुए अपने कार्यों को निभा के। तो जाति पाति तो आ गई। अब मुसलमान होने में कितनी दोगे मुसलमानों को, इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हिसाब से राजनीति की जा रही है। मुसलमान भाइयों को शुक्रिया कि उन्होंने कुछ किया नहीं कल तो ड्रामा ही था पूरे देश में, और ये वीडियो पूरे विश्व में गई है। अब मोदी का प्रोपगंडा नहीं चल पाएगा। मोदी सऊदी दुबई में क्या मुंह दिखाएंगे? अगर कतर ने आपको जमीन दी है तो क्या वो अपने कौम के लोगों के साथ लात मारने से लोग दिखेगा? उद्घाटन भी नहीं से करा। और सुनो, कतर में सुना है कि सुनामी भी आ गई है जी, काफी तगड़ी सुनामी आई है, बाढ़ भी आ गई है। इसीलिए कहते हैं खुद के ईश्वर की पूजा करा करो, दुनिया के ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सिर्फ तुम्हारे मस्जिद पे दुआ कर सकते हैं, नमाज हमारे अधिकार में नहीं है जी। नमाज हम तब पढ़ सकते हैं जब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। वैसे तुम हमारे यहाँ आ सकते हो, भगवान को देख सकते हो, तुम्हारे यहाँ तो हाथ जोड़ने का कंसेप्ट भी नहीं, तुम हाथ भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन जा सकते हो जी, बैठ सकते हो, ठीक। लेकिन तुम शामिल नहीं हो सकते जब तक तुम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में ना हो। ये सिस्टम है। आप वहां पे मंदिर बनवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए आपने क्या किया पंडित जी? लेकिन जहाँ आप तो भैया यही तो हिम्मत है ना, अंधभक्तों को यही हिम्मत मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कतर डर के मंदिर बनवा रहा है। क्या ये चर्चा नहीं हुई थी जी? तो इसीलिए तो मुसलमान में बार बार अत्याचार हो रहा है ना। तो मुसलमानों को यह बात अपने वहां पे पहुंचानी पड़ेगी, ये जो ओएजीसी है, जो उलमा है, कि भाई इंडिया के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं। अभी मदनी साहब ने लेटर लिखा, उस लेटर को तो कोई मतलब ही नहीं, गृह मंत्री कहाँ गया, उसके बाद फिर ये अत्याचार। अब कहाँ है सब मौलाना, एक पटल पे आते क्यों नहीं है? सवाल ये है, आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या जा रहा हूँ। जब तक हम इकट्ठा होकर एक साथ नहीं बोलेंगे, अजीज साहब को 1 साल की जेल हो गई, मामला खत्म हो गया, कोई बोला ही नहीं, फिर पासा एक्ट लग गया उन पर, और उसके बाद मुसलमानों से ये हरकत। तो कहीं ना कहीं उकसाने की साजिश है। आई एम वसीम भंडारी, आई एम फ्रॉम बिजापुर, कर्नाटका. I asked one of my friend to come to this program, but he said I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, and just now you said, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because
I say there is no contradiction in the glorious Quran. And this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़र्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और ज़र्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ़ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ़ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ़ नहीं करूंगा। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे। माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा। तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है। नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए। नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए। नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए। तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा। उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा। और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है, ही इज़ लविंग, ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ बेनिफिशिएंट। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं। My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस,
जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80%, 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में ज़िक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में ज़िक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं BA सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के ज़रिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के ज़रिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के ज़रिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूँगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के ज़रिए साबित करूँगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कर फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी ज़मीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो
तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब ज़मीन के गोल सेल किए जहाज़ में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतुरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे, आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज़ महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज़्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के ज़रिए मैं ये साबित करता हूँ, साइंस के ज़रिए कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज़्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूँगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाज़त है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम हैं। मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ और माशाल्लाह। मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। ज़रूर। इस्लाम को अच्छी तरीके से आप बढ़ाना चाहेंगे तो भी अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ोसी होते हैं। जैसे मेरे पड़ोसी अशफाक अहमद बाड़गे, इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज़ पढ़ाने के भी नमाज के तरीके और बताऊँगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ माशाअल्लाह। और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। माइक जी, माइक नंबर 2 सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है।
पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा है। मैं पहले हिंदू थी। मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ। मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर मुझे आपसे कलमा पढ़ना है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं। आप दिल से कर रहे हैं? हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। हाँ जी। और आप मानते कि खुदा एक है? जी। और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। है। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। आमीन। आमीन। भाइयों के शोबे में कोई भाई हों? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ, దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? ना क्वेश्चन। भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको ना। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने इस औरत को जवाब दिया
और इससे पहले एक दूसरे आदमी को भी जवाब दिया। पहले इस औरत का जवाब के बारे में हम बोलते हैं। इस औरत ने कहा कि साइंस ये नहीं मानती अल्लाह ताला का फेला पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको कहा कि कुरान मजीद में जो भी बातें लिखे हुए हैं वो आज तक 100% सही है। कुरान मजीद की तकरीबन 80% जो बातें हैं वो साइंस स्टडी कर चुका है, वो सारे 100% सही है। और 20% बातें ऐसी है जो साइंस बोलता है कि हो सकता है ये सही है या हो सकता है ये गलत है। अभी तक ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि इसीलिए जब कुरान मजीद इतना 100% सही है तो इसकी हर बात 100% सही है। तो ये था इस औरत का जवाब। और शुरू में आपने उस पंडित बाल योगी का भी बातें सुनी, जिस तरह उसने मुसलमानों के सपोर्ट में बहुत से बातें की है कि इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उसके साथ जुल्म किया जा रहा था, अभी नमाज पढ़ते वक्त उसको लाते भी मारी जा रही है। तो ये सरासर गलत है और ये नाइंसाफी है। हमारा मुल्क ये क्यों कर रहा है? उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।